दोस्तों, चीन ने अचानक से अमेरिका के खिलाफ एक ऐसा फैसला ले लिया है जिससे भारत का भी बदला पूरा हो चुका है। असल में कुछ दिनों पहले ट्रंप ने अनाउंसमेंट करते हुए बताया कि ब्रिक्स में शामिल सभी देशों पर वो 100% की टैरिफ ड्यूटी इम्पोज करने वाले हैं। अब इससे चीन जैसे देशों को भी बड़े नुकसान उठाने पड़ते, लेकिन ट्रंप शपथ लेंगे उसके बाद कोई फैसला ले पाएंगे उससे पहले ही चीन ने बड़ी चाल चल दी है। दूसरी खबर एक ऐसी लिस्ट से सामने निकल के आ रही है जहाँ पर भारत दुनिया का चौथा देश बन चुका है और इस लिस्ट में चीन, जर्मनी, जापान जैसे देश भी भारत से काफी ज्यादा पीछे हैं। तीसरी खबर पड़ोस यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है जहां पर रोहिंग्या आतंकियों को ट्रेनिंग बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही है। चौथी खबर ईरान से सामने निकल के आ रही है जहां पर ईरान ने अपने परमाणु हथियार को अब बड़े स्तर पर बनाने के लिए सेंट्रीफ्यूज का निर्माण कर लिया है। पांचवी खबर अडानी ग्रुप से सामने निकल के आ रही है जहां पर अमेरिका ने तो एलिगेशंस लगा दिए, लेकिन जेपी मॉर्गन अभी भी अडानी ग्रुप पर भरोसा कर रही है और उन्होंने अडानी ग्रुप के 4 बॉन्ड्स को अप्रूवल दे दिया है। लास्ट अपडेट भारत कनाडा से सामने निकल के आ रही है जहां पर अब कनाडा के लोगों ने ही जस्टिन ट्रूडो को एक तरीके से साइड करना शुरू कर दिया है। आइए आज के इस वीडियो में 6 इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको डिटेल्स में बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले चीन भारत अमेरिका से आ रही अपडेट की बात की जाए तो कुछ समय पहले ट्रंप ने जो कहा कि वो 100% टैरिफ लगाएंगे ब्रिक्स कंट्रीज पर, उससे पहले चीन ने अमेरिका के खिलाफ बड़ा कदम उठा लिया है। असल में कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स एंड मिनरल्स जो कि अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर देकर के चाइना से इंपोर्ट कराता है, चाइना ने उनके एक्सपोर्ट्स पर रोक लगा दी है। इसमें मुख्य तौर पर शामिल हैं गैलिनियम, जर्मेनियम और एंटीमनी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस एक्सपोर्ट से अमेरिका को भारी नुकसान होने वाले हैं क्योंकि इनका ही इस्तेमाल करते हुए स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, रडार, सोलर पैनल और तमाम तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट्स को तैयार किया जाता है। अमेरिका हर साल करोड़ों डॉलर इस पर खर्च करता है। इसे इंपोर्ट कराने के लिए इसकी माइनिंग करने वाली कंपनियों को फंड किया जाता है। इसके बावजूद भी काफी बड़ा इंपोर्ट चाइना से किया जा रहा था और अब फाइनली चाइना ने इसके एक्सपोर्ट को रोकते हुए अमेरिका की आने वाली चाल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। लेकिन इसे चाइना की तरफ से किया गया काउंटर अटैक भी बताया जा रहा है क्योंकि अमेरिका ने चाइनीज कंपनियों पर कई तरीके के प्रतिबंध लगाए हैं और ये कंपनियां एडवांस कंप्यूटर चिप बनाने वाली कंपनियां हैं। साथ ही चीन की तरफ से लिया गया यह फैसला न सिर्फ अमेरिका के लिए दुख भरी खबर है बल्कि भारत को भी इससे नुकसान होगा। भारत भी चाइना से भारी मात्रा में गैलिनियम, जर्मेनियम, एंटीमनी इंपोर्ट कराता है और उनका इस्तेमाल करते हुए हाई बैंडविड्थ मेमोरी चिप, एलईडी, लेजर और तमाम तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट्स, सोलर सेल, ऑप्टिकल फाइबर इन्हें तैयार किया जाता है। लेकिन इन एक्सपोर्ट को रोकने की वजह से अब हमें कई नए अल्टरनेट रूट्स निकालने होंगे जिसकी वजह से हमें इन सभी मेटल्स और मिनरल्स की ज्यादा कीमतें देनी पड़ सकती हैं। फिलहाल इस इंडस्ट्री में काम करने वाली संस्थाओं के मुताबिक चीन की तरफ से लिया गया ये फैसला अमेरिका को एक क्वार्टर के अंदर 3 अरब डॉलर से भी ज्यादा का नुकसान दे सकता है। क्या कुछ कहना है आपका चीन के इस लिए गए फैसले पर? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये उस लिस्ट से सामने निकल के आ रही है जहाँ पर भारत दुनिया के चौथे स्थान पर पहुंच चुका है और आज दुनिया की बड़ी बड़ी 5 अर्थव्यवस्था भी इस लिस्ट में शामिल नहीं हो पाई। आज के समय में अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान भारत से आगे हैं इन द टर्म्स ऑफ जीडीपी, लेकिन डिजिटल एक्सपोर्ट के मामले में भारत आज दुनिया की 4th पोजीशन पर है और इसमें भी सिर्फ 3 कंट्रीज भारत से आगे हैं जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और आयरलैंड शामिल हैं। सोचने वाली बात यह है कि जापान, जर्मनी, चीन जैसे देश जो कि इस टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा एडवांस माने जाते हैं, इसके बावजूद भी डिजिटल एक्सपोर्ट्स में भारत चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। टॉप 5 देशों के अंदर चीन, जर्मनी, जापान जैसे देशों का नाम बिल्कुल भी शामिल नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक साल 2023 में भारत ने 257 अरब डॉलर की वैल्यू के डिजिटल एक्सपोर्ट किए। 2022 में डिजिटल एक्सपोर्ट की तुलना में करीब 17% ग्रोथ देखी गई है। वहीं तुलना की जाए चीन, जर्मनी जैसे देशों से तो इन देशों में सिर्फ 4% की तेजी देखी गई है। 4 और 17 में इतना बड़ा डिफरेंस है जिसकी वजह से भारत का टोटल एक्सपोर्ट 257 अरब डॉलर के आंकड़े को छू चुका है। फिलहाल कहा यह भी रही है कि नेक्स्ट ईयर हमें इसमें 20% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है जो कि आगे चल के भारत के इस एक्सपोर्ट में भी नई वैल्यू ऐड करने वाला है। क्या कुछ कहना है आपका भारत का शामिल हुई इस नई लिस्ट में? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है जहां पर बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी आते हैं शरण लेने के लिए, लेकिन बांग्लादेश के अंदर उन्हें आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही है। कुछ ऐसी खबरें सामने निकल के आई हैं। फिलहाल कुछ छोटे डिजिटल मीडिया आउटलेट ने इस बात को हाईलाइट किया है और कहा यह भी जा रहा है कि इन्हें ट्रेनिंग देने के बाद म्यांमार सीमा से अंदर घुसाया जा रहा है, फिर इन्हें म्यांमार भेज दिया जाता है और आज म्यांमार के अंदर जो गृह युद्ध
चल रहा है इसमें इनकी अहम भूमिका बताई जाती है। वहीं इन्हें जब म्यांमार जैसे देश के अंदर आसानी से भेजा जा रहा है तो क्या गारंटी कि भारत के अंदर भी इन्हें आसानी से न भेजा जाए। फिलहाल बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी ग्रुप्स और बांग्लादेश के कुछ एंटी इंडिया ग्रुप्स मिलकर के इनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। पहले उनको शरण देते हैं और उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक 250 से भी ज्यादा ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और इनके लिए सऊदी अरब, मलेशिया जैसे देशों से करीब 2.8 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है। यानी कि इन सब चीजों के पीछे जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं इसमें कई बड़ी ताकतें शामिल हैं। और जब नाम सामने निकल के आता है सऊदी अरब, मलेशिया जैसे देशों का तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन भारत के लिए अब कितनी ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है, क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के वीजा प्रोसेस में भी काफी ज्यादा ढिलाई दे दी है और अब पाकिस्तानी लोग आसानी से बांग्लादेश में आ जा सकते हैं। खबर चौंकाने वाली है, भारत सरकार को इस पर गौर जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट ईरान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी तरफ से चेतावनी दी गई है कि ईरान अपने परमाणु हथियार को बनाने और इसके इस्तेमाल को लेकर के काफी ज्यादा एक्टिवली काम कर रहा है और इसे बनाने के लिए जिस क्वालिटी के यूरेनियम की जरूरत पड़ेगी उसके भंडार तेजी से बढ़ाए जा रहे हैं। अब एग्जैक्टली किस रीजन में ईरान ने इन्हें स्टोर करना शुरू किया है इसकी लोकेशन किसी को नहीं पता है, क्योंकि कई लोकेशंस पब्लिकली आई और उन्हें इजराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन इस बार ईरान बहुत तगड़ी सेफ्टी के साथ इन्हें डेवलप कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने एडवांस सेफ्टी फ्यूज का निर्माण करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें एक तरीके का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिन्हें ज्यादातर परमाणु हथियारों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। वहीं आंकड़ों के मुताबिक ईरान के पास 60% यूरेनियम मौजूद हो चुका है अपनी परमाणु शक्ति को पूरी तरीके से तैयार करने के लिए। और कंडीशंस यही है कि मोस्टली जो यूरेनियम की सप्लाई हो रही है सेंट्रल एशिया और स्पेशली रशिया से ईरान के अंदर भेजी जा रही है। क्या सोचते हैं आप, इस पर कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि ईरान के पास परमाणु शक्ति आ गई तो दुनिया की जियोपॉलिटिक्स की डायरेक्शन में जाएगी, जरा अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट अडानी ग्रुप से सामने निकल के आ रही है, जहां कुछ समय पहले अमेरिका ने तमाम एलिगेशंस अडानी ग्रुप पर लगाए, लेकिन अब अमेरिकी निवेशी बैंकर जेपी मॉर्गन ने अडानी ग्रुप के 4 बॉन्ड्स को ओवरवेट रेटिंग दे दी है। इस रेटिंग का मतलब है कि बॉन्ड का प्रदर्शन बेहतर रहेगा। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि कंपनी में इंटरनल कैश फ्लो का इस्तेमाल करके और ग्रोथ परसेंटेज को आसानी से बढ़ाया जा सकता है और कर्ज को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा तमाम तरीके की बातें कही गई हैं, लेकिन ओवरऑल व्यू लिया जाए तो जिस अमेरिका ने एलिगेशंस लगाए उसी अमेरिका ने अच्छी रेटिंग्स भी देनी शुरू कर दी हैं। अभी से आप दोगलापन कहें या फिर अपना फायदा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कनाडा से सामने निकल के आ रही है, जहां पर कुछ समय पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत को दोषी बनाया। लेकिन अब उनकी पोल खुलनी शुरू हो चुकी है, जहां पर वहां की जनता ही ये बात कर रही है कि चुनाव जीतने के लिए खालिस्तानियों को लुभाने के लिए कनाडाई प्रधानमंत्री ने भारत के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए, जिसके बाद भारत ने एक के बाद एक इन्हें जवाब दिए। डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, भारत ने अपने डिप्लोमेट्स वापस बुलाए और अब रिसेंटली एक सर्वे किया गया कनाडा के अंदर, जिसमें पता चला कि 39% कनाडाई लोग ही इस बात को मानते हैं कि कनाडा ट्रूडो सरकार ही असफल रही है भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने में और इससे फ्यूचर में भारत और कनाडा के रिश्ते और ज्यादा खराब हो जाएंगे। भारत भी इनके लिए इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है और अगर ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट फ्यूचर में देखने को मिले तो जो बायलैटरल ट्रेड दोनों देशों के बीच में होते हैं इसका इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा और डेफिनेटली कनाडा की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। और भारी मात्रा में जो स्टूडेंट्स कनाडा पढ़ने जॉब करने के लिए जाते हैं उससे भी कनाडा को अच्छी कमाई होती है और वो भी कनाडा को नुकसान पहुंचा सकता है। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप इन 6 खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।